दर्शकों, धरती पर रहते हुए यमदूतों से मुलाकात होना इस बात का संकेत है कि व्यक्ति की मृत्यु निकट है। ऐसे समय में न तो धन काम आता है, न ऐश्वर्य, न संपत्ति और न ही पारिवारिक सदस्य। ऐसे में रक्षा करने वाले साक्षात परमेश्वर ही हो सकते हैं। मेरठ यूपी में रहने वाली रानी जी ने भी यही सब अनुभव किया है। आज दूसरों के लिए एक जीवन उदाहरण है। आपको बता दें कि इन्होंने अपने जीवन की 21 वर्ष राधा स्वामी पंथ पे बिताए, पर दुखों से कोई राहत नहीं मिली। इसके विपरीत संकट घेरने लगे। पति नशा करता था और लड़ाई झगड़ा भी। जीवन मानो नरक बन चुका था। इसी बीच इन्हें प्राप्त हुई सच्चे संत की शरण, जिसके बाद रानी जी के साथ एक अनोखी घटना घटी जो सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। रानी जी मर चुकी थी और इसके सामने यमदूत दिखाई दे रहे थे और अपने साथ चलने को संकेत कर रहे थे। तभी इन्होंने याद किया अपने गुरु को, जो साक्षात उनके सामने प्रकट हुए और मृत्यु के जाल से बाहर निकालकर इन्हें उस अमर अविनाशी सतलोक के दर्शन करवाए, जहाँ न कभी जन्म है न मृत्यु। दर्शकों, आपको बता दें कि रानी जी के गुरुदेव कोई और नहीं बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिनके शुभ आशीर्वाद से उनके जीवन में कई अद्भुत अविनाशी चमत्कार हुए। अब सुनिए रानी जी की मुंह की जुबानी, उनके जीवन परिवर्तन की सच्ची कहानी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? रानी दासी। बहन जी, आप कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश, मेरठ से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा 2018 25 मार्च को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? 13 साल की उम्र में मैंने राधा स्वामी पंथ से मैं जुड़ी हुई थी। 21 साल हो गए मुझे राधा स्वामी पंथ से जुड़ी हुई थी। मेरे गुरुजी का नाम था राजेंद्र सिंह जी महाराज। तो वे हमें 5 नाम देते थे: ज्योत निरंजन, ओमकार, राराकार, सोहम, सतनाम। वे बताते थे कि 1-2 घंटे बैठ जाओ, सुमन करो। तो हम जब बैठ जाते थे हमें तो कुछ नहीं दिखाई देता था, और उनकी भक्ति करने के बाद करते रहे। 21 साल हो गए करते करते, मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि और मेरी मट्टी खराब हो गई। मेरा पूरा परिवार जुड़ा हुआ था राधा स्वामी पंथ से। उसके बाद मैं 13 साल की उम्र में राधा स्वामी पंथ से जुड़ गई थी। बहन जी, जब आप राधा स्वामी पंथ से जुड़ी हुई थी, 21 साल तक आपने भक्ति साधना की और मात्र 13 साल की उम्र में आपने राजेंद्र सिंह जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई? कारण ये था कि मेरी बहन ने, वो हरियाणा में रहती है, वो 8-9 सालों से हो गई। वो जब भी मैं घर पर रहने जाती थी छुट्टियों में बच्चों के साथ, तो मेरी बहन भी आ जाती थी। मेरी बहन कहती थी कि दीदी तू ये नाम छोड़ दे, तेरी ये इसमें कोई परमात्मा नहीं मिलेगा तुझे। जिससे हम संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं, वो खुद ही परमात्मा हैं। हमें बहुत ही लाभ हुए हैं, बहुत ही, यानी कि हमें परमात्मा मिल चुके हैं, तू भी उससे जुड़ जा। मेरे पति बहुत ड्रिंक करते थे, बहुत ज़्यादा ही। तो मैंने उसकी बातों का यकीन नहीं किया। तो मेरी बहन ने मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दी। वो ज्ञान गंगा मैंने पढ़ी, उसमें मैंने जाना, तो फिर भी मैंने यकीन नहीं करा। तो मेरी बहन फिर कहने लगी, इन्हों तू एक काम करना, साधना चैनल पे सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का, उसको सुनना। मैंने वो सुना तो मेरे शुरू में तो मुझे उठपटांग सा लगा वो, कि पता नहीं क्या क्या कहानी से सुना रहे हैं ये। फिर मैंने राजेंद्र जी महाराज, जो मेरे राधा पंत गुरु जी थे हमारे, उनका सत्संग सुनती थी, उनकी किताब पढ़ती थी। तो फिर मैंने ज्ञान गंगा किताब पढ़ी, उनका मेल मिलाया। तो हमारे जो संत रामपाल जी महाराज, जो मैं जुड़ी हूँ, उनके जब मैंने बात देखा तो उनका ज्ञान बिल्कुल ही अलग था। राजेंद्र जी जो महाराज थे, उनकी पुस्तक का ज्ञान अलग था। तो मैंने फिर सोचा ये तो बहुत ही, ये तो अलग ही बात है, तो पढ़नी चाहिए। मैंने फिर ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, उसमें जाना कि हाँ ये तो ज्ञान सच्चा ही ज्ञान है, मैंने जो गलती करी है ये तो ठीक नहीं है। फिर मेरी बहन, मैंने फिर भी टाल कर दी। तो मेरी बहन कहने लगी, जब तेरे पर कोई कष्ट पड़ेगा ना, जब तू ये संत रामपाल जी के शरण में, तू खुद ही आएगी। मैंने कहा चल देखी जाएगी, ठीक है कोई बात ना। मेरे पति ने कहा कि भाई, मेरे पति ड्रिंक करते थे, मुझे मारते थे, पीटते थे, तो बहुत दुखी करते थे। कभी मैं हर रोज चेक पोस्ट पर जाकर खड़े हो जाया करती थी पुलिस के यहाँ, कि मेरा पति दुखी करता ये है। मैंने फिर अपनी बहन के पास फ़ोन करा। मेरी बहन कहने लगी, हमने तुझे समझाया था, ये जो तू जिसने तेरा नाम ले रखा संत राजेंद्र जी महाराज का, ये तुझे सुख नहीं देने के हैं ना, तेरा कुछ कर सकते हैं। तू संत रामपाल जी के शरण में आ जा, वे खुद परमात्मा आए हुए हैं, तुझे सुख मिलेगा, ये ड्रिंक भी छोड़ देंगे करने। तो मैंने कहा अब क्या करूँ मैं। तो एक दिन रात को मैंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चलाया साधना चैनल पे। उसे काफ़ी हमने 15-20 मिनट तक सुना। तो मेरे पति ने 4
ये क्वार्टर ले आए दारू के, वे बैठ कर ड्रिंक करने लगे और कहने लगे कि भाई जो तू सत्संग सुन रही है इसे मैंने चलान देने का। मैंने कहा ये आप सुनो ना सुनो, मुझे तो सुनना है। तो मैं कम से कम 1 घंटे का सत्संग आता है परमात्मा का, 8:30 बजे खत्म हो जाता है संत रामपाल जी का। तो हम काफ़ी देर सुनते रहे। तो मेरे पति ने 2 क्वार्टर पी लिए ड्रिंक के। तो वे कहने लगे तू जो, वे उल्टी सीधी बात करने लगे संत रामपाल जी को। कहने लगे जो मैंने गले में माला पहन रखी है शेरा वाली की, मैं गले में यही माला डाल रखूँगा, तेरी माला कभी नहीं डालने का मैं गले में। तो कहने लगे ठीक है। तो परमात्मा तो अपने वही बात है, संत रामपाल जी सत्संग ही करते रहे और सत्संग खत्म हो गया। तो अगले रात को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने एक पौवा तो छोड़ दिया और ड्रिंक करके सो गए वे। सवेरे उन्होंने मेरी बहन के पास फ़ोन मिला मेरे पति ने और कहा कि मुझे नाम दीक्षा लेनी है, मुझे जाना है। तो मेरी बहन ने कहा ठीक है जीजा जी आप आ जाओ, हम आपको संत रामपाल जी से नाम दीक्षा दिलवा देंगे। तो वे चले गए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और फिर 11 मार्च 2018 में 11 मार्च को मेरे पति ने नाम दीक्षा ली। और वे वहाँ से आने के बाद बिल्कुल ड्रिंक छोड़ दी मेरे पति ने। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? मेरे पति ड्रिंक करते थे बहुत ज़्यादा। तो वे कहने लगे कि मेरे 1-2 बार उन्होंने नाम खराब भी कर लिया था। तो फिर वो निकाली मैंने, उसमें से एक बूंद भी खून नहीं निकला। तो मैं कहने लगी परमात्मा मेरे साथ क्या हो रहा है। वहाँ से उतर के मैं नीचे आ गई। तो मैं जिस तरह रसोई में बैठ गई तो मैं नीचे को बैठकर जोर लगाने लगी। मैं नीचे को अपने आप को कंट्रोल करने लगी। तो ऊपर से ऐसा लगा जैसे मुझे कोई खींच रहा है मेरी आत्मा को। लंबे लंबे सांस भरने लगी। कहते कहते मैं मेरी लड़की कहने लगी कि मम्मी आपको क्या हो रहा। मैं कहा पता नहीं बेटा मुझे क्या हो रहा। तो कह ले मम्मी आप परमात्मा को याद करो, संत रामपाल जी महाराज के में बंदी छोड़ मुझे बचा ले। इतना कह के मैं बेहोश हो गई। तो लड़की आधे घंटे की बात है, ये लड़की मेरी यानी कि मैं मर चुकी थी। मेरे सुनना दिखना और मेरी आवाज़ निकलनी बंद हो गई थी। मेरा ठंडा शरीर पड़ गया था, बिल्कुल हाथ पैर में लीले पड़ गए थे। तो लड़की मुझे गोद में लेकर बैठी, जिस तरह लाश लेकर बैठी है। 4 आदमी थे, बहुत ही लंबे तगड़े, काला चेहरा था उनका और छोटी छोटी बिल्कुल लाल आँख थी और अच्छा माथा था उनका। वे कहने लगे तेरा समय पूरा हो चुका है, तू चल यहाँ से। तो मैं डर के मार थोड़ी पीछे से हो गई। और वे इतने लंबे थे मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ के जो पहलवान है वे भी कमजोर हैं उनके सामने, इतने तगड़े थे वे। तो वे कहने लगे कि तेरा समय पूरा हो गया, तू चल यहाँ से। मैं कहने लगी मैं तो नहीं जाने की, मुझे तो मेरे संत रामपाल जी ही लेने आएंगे मुझे। इतना कहते के साथ ही सफ़ेद कुर्ते पजामे में काली जैकेट में मेरे संत रामपाल जी महाराज आ गए। उन्होंने इस तरह मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि आप इसे कहाँ लेकर जा रहे हो तुम इसे। वे कहने लगे इसका समय पूरा हो गया है, अभी ये यहाँ से जाएगी। संत रामपाल जी हमारे गुरुजी परमात्मा ने कहा कि ये यहाँ से नहीं जाएगी, इसका जो तुम्हारा जो संस्कार था वो खत्म हो चुका है। बंदी छोड़कर भी शायद परमात्मा ने इन्हें अपने कोटे से जीवन दान दिया है, अब तुम इन्हें कुछ नहीं कहोगे। वे उन्होंने हाथ जोड़ के वे वहाँ से गायब हो गए। फिर परमात्मा मुझे ऊपर ले गए, बादलों में को बहुत ऊपर आसमान में ले गए मुझे। वहाँ इतना सुंदर नज़ारा था। परमात्मा बहुत लंबी लंबी आत्मा थी, इतनी लंबी आत्मा थी मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी सुंदर सुंदर पतली पतली बहुत लंबे लंबे बाल थे। उनके चेहरे में से हाथों में से भी किरणें निकल रही थी। और एक गेट था बहुत ही बड़ा, वो गेट में से भी किरणें निकल रही थी। संत रामपाल जी महाराज के हाथ पैरों में चेहरे में से भी किरण निकल रही थी। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा गोदाम सा था, उसमें सब तरह की मिठाई थी, बहुत सारी मिठाई थी सफ़ेद रंग की। तो मुझे कुछ खाने की इच्छा हुई तो परमात्मा वही बात, संत रामपाल जी महाराज हो तो कभी शाह परमात्मा अंतर्यामी है, उन्होंने मेरी इच्छा जान ली। उन्होंने इस तरह हाथ को करा और एक बहुत ही बड़ा थाल आया उड़ के, मोतीचूर के लड्डू थे उसमें। तो उसमें इतने मोटे मोटे लड्डू थे, यहाँ के लड्डू भी कुछ बता नहीं सकती मैं। और तो परमात्मा ने कहा ले बेटी एक ये लड्डू खा। मैं जब वो लड्डू परमात्मा ने उठा कर दिया संत रामपाल जी ने, उसकी जगह एक लड्डू और आ गया, यानी कि लड्डू पूरे हो गए इस तरह। तो मैंने वो लड्डू खा लिया और वो बस मेरी भूख मिट गई। फिर परमात्मा ने कहा बेटी ये जो तुझे ये जो जीवन दान मिला है तुझे भक्ति के लिए मिला है, और तुझे जो 5 बच्चे जो तुझे दिए हुए हैं ये तेरे बच्चे नहीं हैं, ये उस कबीर साहब परमात्मा के बच्चे हैं। और तू इनकी जो तुझे सेवा दे रखी है परमात्मा ने, ये बस उस मालिक की दया है इस पर कबीर साहब परमात्मा की कि मेरा पूरा परिवार परमात्मा के चरणों में है, जुड़ा हुआ है। 5 बच्चे परमात्मा ने दिए हैं, वो 5 बच्चे नाम कबीर साहब परमात्मा से जुड़े हुए हैं, नाम दीक्षा मिली हुई है उन्हें। तो परमात्मा ने संत रामपाल जी ने कहा था कि तू जो तुझे सेवा दे रखी है समय समय पर चाहे कितना भी करें, इन्हें परमात्मा का नाम जपवाना, सुमन करवाना, जैसे भी ये करे। मैं ठीक है परमात्मा, और तेरा पति जो है इसकी चिंता मत कर,
ये तो मेरे हाथ में है, इसे तो ये अपना आप ही लाइन पे आ जाएगा। और पर जिस तरह ये ड्रिंक छोड़ दी ने, ये और भी जो है बिल्कुल सुधार हो जाएगा इसमें। और बस तू तेरा जो काम भक्ति कर, बच्चों को समय समय भक्ति करवाना। और फिर परमात्मा ने कहा तेरे ऐसी जीवन में ही तेरे पूरे परिवार को ये मोक्ष दिलाऊंगा और पार तारूंगा। इस तरह परमात्मा ने ऊंचा हाथ करा, आशीर्वाद दिया परमात्मा ने, और लंबे हो गए परमात्मा। संत रामपाल जी ने मेरा छोटा ज्योति रूप बनाया और मुझे मेरे शरीर में कहा डाला। परमात्मा ने कहा जा बेटी अब तू भक्ति करना, जम के भक्ति करना, और जो तुझे बताया है, तुझे तो दिखाया है, सबको बताना कि संत रामपाल जी महाराज के रूप में ही कबीर साहब परमात्मा आए हुए हैं। और सब परमात्मा से ही नाम दीक्षा लेकर अपनी मोक्ष करवाओ। शारीरिक समस्या ये थी कि मेरे शरीर में ये जो शरीर है मेरा वो नीचे को हो जाया करता। मैं ऑपरेशन करवाया था, मैंने 30 साल लग रही है मुझे ऑपरेशन करवाने, बच्चा बंद होने का। तो मेरे पे चला भी नहीं जाता था, तो लैट्रिन के रास्ते मुझे कब्ज होती, तो ये समझ लो इतना खून जाता था कि भाई एक गिलास भर लो खून का। मैं रोती थी, दर्द भी होता था। तो मैं अपने पति को बताती, तो पति कहते तो दवाई खा ले। मैंने दवाई भी खाई तो दवाई से आराम नहीं लगा। तो जब मैं प्रथम नाम ही मिला था मुझे, अब तो परमात्मा ने सतनाम भी दे दिया मुझे। तो जब मैं वहाँ अपनी बहन के साथ तारीख लगाने जाती थी तो मेरी बहन को बताया, तो मेरी बहन के पास एक डॉक्टर नहीं है, और डॉक्टर ने कहने लगी कि तेरी बच्चादानी निकालनी पड़ेगी, इसका तो ऑपरेशन होएगा, इसमें कम से कम 5-6 हज़ार रुपया खर्चा आ जाएगा। तो मैंने अपनी बहन को बताया, तो मेरी बहन कहने लगी हम जो हमारे अभी तू नाम से जुड़ी है, तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज है, खुद डॉक्टर है एक, तू उससे अरदास कर, मालिक तेरी सारी बीमारी दूर करेगा। मैंने बस वहीं से यही पल्ले गांठ बांध ली कि मैं बस, मेरा तो डॉक्टर वही है, वही मेरा इलाज करेगा, जो मैं डॉक्टर को दूंगी वो परमात्मा के गले में डालूंगी। संत रामपाल जी के महाराज के सामने अरदास लगाई, तो मेरा उसी दिन से ही मेरा शारीरिक जो दर्द था, जो बीमारी थी मेरी खत्म हो गई। आज इस बात को 1 साल हो गया। तो मैंने अपनी बहन के पास फ़ोन करा, तो मेरी बहन कहने लगी वो बंदी छोड़, संत रामपाल जी महाराज है, वो खुद परमात्मा है, वो सबकी बीमारी दूर करते हैं। भैया मुझे लाभ हुआ और अब भी लाभ ही हो रहे हैं रोज। धन्यवाद जी।